नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे। इसको क्यों मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, केवल जूम कर लेते हैं। सही है, यस। तो ये भी आपका गेट 2022 का 1 मार्क का प्रॉब्लम है। ये भी एमसीक्यू है। इन जीआईएस डेटाबेस विच टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट में बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट एरिया। एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कल हम लोगों ने जीआईएस डेटाबेस की बात की थी। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जीआईएस डेटाबेस। तो जीआईएस में डेटाबेस में एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? नॉमिनल, इंटरवल, रेशियो, ऑर्डिनल। क्या आंसर मार्क करेंगे बोलो भाई? तो एरिया को अगर आप मेजर करते हैं, एरिया इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, यस और नो? हाँ, एरिया इज अ, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे एरिया की अगर बात करें, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है ये। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो टर्म होता है ट्रू जीरो। ट्रू जीरो का मतलब क्या? नो एरिया। जीआईएस अगर डेटाबेस की बात करें तो जीआईएस में आप एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रू जीरो। मतलब ट्रू जीरो का सिग्निफिकेंस क्या है? कोई भी एरिया नहीं है, जीरो एरिया है। दूसरा होता है इनके मीनिंगफुल। मीनिंगफुल कंपैरिजन के फॉर्म में भी, मीनिंगफुल कंपैरिजन के फॉर्म में भी आप डेटा को, एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ट्वाइस ऑफ द एरिया, हाफ ऑफ द एरिया, दीज आर द मीनिंगफुल कंपैरिजन। तो अगर मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊं, जैसा मैंने बोला, फॉर एग्जांपल ट्वाइस ऑफ एरिया, हाफ ऑफ एरिया, और इन्हीं को, इसी तरीके को आप बोलते हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग और डिफाइनिंग द एरिया इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज। इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, दीज आर द रेशियो। दो अलग अलग एरिया के रेशियो ही तो हैं, यस और नो? तो यस, बेस्ड ऑन दिस एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे वी विल गो विद द ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? तो अगर कहीं पे भी किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी।